नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 26 फरवरी है 2023 ईस्वी। हम लोग कल से ही सत्संग करते आ रहे हैं और हमारे जो सम्माननीय सुरेश बाबू हैं उनके श्राद्ध कर्म के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं और उनकी पुण्य तिथि को मना रहे हैं। हम लोगों का जो यह समय है, यह समय बड़ा ही सुहावना है, मंगलमय है और सराहनीय समय है, क्योंकि जब जीव को सत्संग मिलता है तो जीव धन्य हो जाता है। इसीलिए हम लोग भाग्यशाली भी हैं कि सत्संग में बैठे हैं। संत महात्मा यही बताते हैं कि जीवन थोर भया भव भोर कहाँ धन जोर कमाए। यह जीवन बहुत थोड़ा है, अल्पकालिक समय है। तो संत महात्मा कहते हैं अपने आप को सत्संग में लगा लीजिए। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। देखिए, संत महात्मा सर्वसाधारण लोगों को समझाते हैं, सीख देते हैं, बताते हैं, सावधान करते हैं। जैसे आप अपने घर परिवार में अपने सदस्यों को समझाया करते हैं कि अमुक काम करो तो अच्छा होगा, अमुक काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बुरा होगा। उसी तरह से जन कल्याण के लिए, उपकार के लिए जो संत आते हैं वो समझाते हैं कि अरे दिल, अरे मन, तुम गाफिल क्यों हो, बेखबर क्यों हो, लापरवाह क्यों हो। यह जो संसार है ऐसा है कि यदि आप भगवत भजन नहीं करेंगे तो लेने के लिए आएगा। क्या आपके माता पिता लेने आएंगे? नहीं, भजन सत्संग यदि आप नहीं करते हैं तो लेने के लिए आएगा जमराज। एक दिन जम तेरे आवेंगे रे। संत कबीर साहब ने कहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। कबीर साहब के लिए भी बुलावा आया था वैकुंठ लोक से, लेकिन वो वहां नहीं गए। बोले कि हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों?
इसलिए कि जो सुख हमको साधु संग में मिलता है वो वैकुंठ लोक में नहीं मिलता है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो संत महात्मा साधु संग को विशेष बतलाते हैं और सुख का विशेष स्थान समूह यदि है तो साधु का संग है। इसलिए साधु संग में आने के लिए कहा जाता है। यदि साधु संग नहीं करेंगे तो कहते हैं कौन आएगा? जमराज आएगा बुलाने के लिए। कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, जाना तो है। राजा रंक फकीर, लेकिन जाएंगे कैसे? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर साहब कहते हैं जाना तो ध्रुव निश्चित है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो गरीब हो, भगवान कोटि के आदमी हो या साधारण कोटि के व्यक्ति हो। कहते जाना तो होगा ही, लेकिन जाने जाने में भेद है। अलग अलग तरहों से लोग जाया करते हैं। यहाँ इस संसार को छोड़ के जो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? शुभ कर्मों को करने वाले अच्छे लोक में जाते हैं, सम्मानित होकर के जाते हैं, सिंहासन पर चढ़ करके जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले जंजीर में बंद करके जाते हैं, अपमानित होकर के जाते हैं, दुखी होकर के जाते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसा होता है। बच्चा जब जन्म लेता है वो रोता है, माँ को पता है। लेकिन जिनके घर में बच्चा उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, खुशियां मनाता है, ढोल नगारे बजाता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे, संसार के लोग हंसते हैं, लेकिन हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम हम करेंगे कि हम यहां से संसार से जब जाएंगे, शरीर जब छोड़ने लगेंगे तो हंसते हुए जाएंगे, प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे। और संसार के लोग मेरे लिए रोएगा। क्यों रोएगा? कहेगा बड़ा अच्छा आदमी था, भला आदमी था, वो और रहते तो अच्छा होता। ये अच्छा कर्म है। तो अच्छे कर्मों को करके जाएंगे, संसार के यादों में रहेंगे। बुरे कर्मों को करके जाएंगे तो सब कोई भुला जाएगा। इसीलिए कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। एक महात्मा था, वह किसी शहर होकर के गुजर रहा था। एक दरवाजे पर एक वेश्या अपनी सेविका से संबोधन कर रही थी, संवाद कर रही थी, बोल रही थी, बता रही थी। क्या? वेश्या अपनी दाई से कहती है कि फलाने जगह एक आदमी मरा है, वहां तुम जाओ, अब पता लगा करके आओ वो स्वर्ग गया कि नरक गया। तो महात्मा ने जब सुना बड़े अचंभित हो गए, आश्चर्य हुआ। ये तो साधारण महिला है, वेश्या है, इनको स्वर्ग नरक का कैसे पता चल सकता है? अच्छा, वो भी दाई को भेज रही है पता लगाने। महात्मा जी ठहर गए इस राज को जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। वो स्वर्ग नरक का पता लगा के आएगी तो उसके पास थर्मामीटर क्या है? महात्मा वेट करने लगे, इंतजार करने लगे, वहीं रुक गए। थोड़े ही देर में वह दाई आती है और अपने मालकिन से, वेश्या से कहती है कि मालकिन मैंने पता लगा लिया। महात्मा ने सोचा बड़ा विचित्र बात है। वो भी दाई पूछ करके आई
और कहा दी झट से कि स्वर्ग चला गया। हम लोग महात्मा हैं, जल्दी पता नहीं लगा पाते हैं कि व्यक्ति मर करके स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। और ये साधारण महिला दाई, और इसको पता हो गया कि वो स्वर्ग गया है। बहुत जरूरी है जानना इस बात को। आखिर इसके पास कौन सा वो सा सूत्र है, कौन सा गणित है जो उस हिसाब से ये बता देती है कि स्वर्ग गया है। महात्मा जी गए दाई के पास। वो जो मालकिन थी, वेश्या थी, जिज्ञासा किया महात्मा ने कि अच्छा ये बतलाइए, आपने जो दाई को भेजा, कोई फलाना आदमी मरा है, पता लगा क्या वो स्वर्ग गया कि नरक गया? और ये गई और आ गई और ये कहती है कि वो स्वर्ग चला गया है। मैं कैसे मानूं कि ये सही कहती है? क्या पहचान है? इसके कहने पर आप जो मान रही हैं वो स्वर्ग गया, आपके पास क्या थर्मामीटर है स्वर्ग नरक का? हम लोग महात्मा होकर के अभी तक नहीं जान पाते हैं, सो बतलाइए। वेश्या ने कहा कि महाराज इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। जिनके मरने पर लोग याद करे, गुणगान करे, नाम करे, यशगान करे कि नहीं फलाना आदमी बड़ा नेक था, ईमानदार था, इंसान था, सज्जन था, सत्संगी था, अच्छा था, उसको और रहना चाहिए था। ऐसे गुण गाथा जब समाज में गाया जाता है, कहा जाता है, तो महाराज यही पहचान है, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग चले जाते हैं। और जिन व्यक्तियों के मरने पर लोग यह कहे कि भले मर गया, आतताई था, अन्यायी था, अनर्थ करता था, ठगता था, लूटता था, घसीटता था, खून खराबा करता था, ऐसी जहां चर्चा हो उन व्यक्तियों के लिए यही माना जाता है वो नरक चला गया। वही कहा जाता है कि जिनके मरने पर हम उनके यश को याद करते हैं, उनके उपकार को याद करते हैं, उनकी कृति को याद करते हैं, उन्होंने जो कुछ भला किया, अच्छा किया हमारे जीवन में, वो व्यक्ति स्वर्ग चले जाते हैं। ये पहचान है, ये जान है। इसीलिए हमारे बीच जो श्रीमान सुरेश अग्रवाल बाबू अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें तो है। उन्होंने जो शुभ कर्म किया है वो तो है, हम आपने देखा है, उनके कर्मों को देखा, व्यवहारों को देखा, विचारों को देखा है। इसीलिए हम जब जानते हैं उनका व्यवहार अच्छा था, नेक इंसान थे, ईमानदार थे, अच्छे कर्मों को करते थे, इसमें संशय तनिक भी नहीं है वो स्वर्ग नहीं गए होंगे। स्वर्ग गए होंगे, कोई संशय की बात ही नहीं है, जैसा कि संत महात्मा कहा करते हैं। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? तो कबीर साहब कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कितना अच्छा कह गए। वो कहते हैं कि सौदा करन को याजक आया। इस संसार में हम आए थे सौदा करने के लिए।
कौन चीज का सौदा? विवाह करते हो तो उसमें भी सौदा होता है, व्यापार करते हैं उसमें भी सौदा होता है, खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी सौदा होता है, कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें सौदा होता है। तो कबीर साहब का तो सौदा करन कोई आ जगह है। कौन सा सौदा? चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाई। कहते हैं सदगुरु के हाट में ज्ञान का सौदा करने के लिए आए थे। हुआ क्या? अज्ञान के बाजार में, विषयों के व्यापार में हम फंस गए, लग गए। सौदा करने को आ जगह आया, अब पूंजी लाया, मूल गंवाया। खरीदना था सोना, अब खरीदने लगे विषय का टोना। यही तो गड़बड़ हो गया। हम पूंजी तो लाए थे, कैसी पूंजी? कहते हैं मानव तन की पूंजी। ये जो अनमोल तन हमको परमात्मा ने दिया है, यही पूंजी है। बच्चा जब जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंधी हुई होती है, देखे होंगे, माताओं लोगों को पता होता है। तो उस मुट्ठी में क्या है? तो माँ जब खोलती है तो कुछ भी नहीं पता चलता है। बड़ा आश्चर्य है, जब कुछ नहीं है तो मुट्ठी बंधी भी क्यों आते हैं, बच्चा क्यों आता है? और परमात्मा मुट्ठी बांध करके क्यों भेजते हैं? तो जब माँ खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं पाती है। माँ क्या करती है? तेल लगा लगा के पिछाड़ पिछाड़ करके उस मुट्ठी को वो सीधा कर देती है, और उस राज को, रहस्य को समझ नहीं पाती है कि उस मुट्ठी में है भी क्या। जब तक कुछ लाया नहीं है तो मुट्ठी बंधी हुई क्यों है? लाया है। हम लोग नहीं जान पहचान पाते हैं कि उस मुट्ठी में क्या है। वह बच्चा भले बोलता नहीं है, उस बंधी हुई मुट्ठी से सिखाता है, समझाता है, बताता है कि मैंने अनमोल तन पाया है। ये बड़ी पूंजी है। मैं इस संसार में परम परमात्मा की अद्भुत शक्ति लेकर के आया हूं, और यहां आकर के इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूंगा, संसार पर विजय प्राप्त करूंगा, और सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। वह साधन, संसाधन बच्चा लेकर के आया है, लेकिन जिस परिवेश में वह बच्चा पलता है, बढ़ता है, जिस वातावरण में वह बच्चा रहता है, वह उस वातावरण में ढल जाता। अर्थात जहाँ सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, ध्यान नहीं है, शुभ कर्म नहीं हो रहा है, उस बीच में जब बच्चा आता है, होता क्या है? इस विषयों में लग करके, बाजारों में लग करके, संसारों में लग करके जो अद्भुत शक्ति लाया है, परम परमात्मा द्वारा प्रदत्त मानव तन लाया है, उसकी शक्ति और वो शरीर इसी संसार में खपा देता है, समाप्त कर देता है, लगा देता है। तो होता क्या है? मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाता है। यही दुर्दशा होती है। आए तो थे बहुत कुछ लेकर के, लेकिन सब कुछ इसी बाजार में गंवा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम नगर का अंत न पाया, और ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। प्रेम नगर क्या है? यह जो संसार है, संसार में जो व्यक्ति और वस्तु है, यही प्रेम का नगर है। तो कहते हैं प्रेम नगर में आए तो जरूर, लेकिन हुआ क्या? कहते अंत न पाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। ये जो प्रेम नगर है, अर्थात आसक्ति का नगर, विषयों का नगर, इसी में हम लोग बझ जाते हैं।
प्रेम मतलब आसक्ति, परमात्मा प्रेम नहीं। तो कहते हैं आसक्ति का ये नगर है। ये जो संसार है, यदि आप करोड़ों का घर बनाए हैं, उस घर के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, यही प्रेम है। परिवार के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, यही प्रेम है। कारोबार के प्रति आसक्ति होती है, लगाव होता है, यही प्रेम है। तो कबीर साहब का इस प्रेम नगर का अंत न पाया, किसी ने पाया है? ऐसी आसक्ति इस संसार में लगती है, छूटती नहीं। उसी को ममता भी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता कहां तक पीछा करती है? पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। कहां छूटती है ममता? मोह, आसक्ति, प्रेम, ये सब एक ही है। जिन व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, उसको ममता कहते हैं, उसको मोह कहते हैं, उसी को प्रेम भी कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, संसार के प्रति जो प्रेम तुमने जताया, प्रेम किया, जो तुम्हारी आसक्ति हो गई, उसका तुमने अंत पाया नहीं, किसी ने नहीं पाया है। कहते प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। आप चाहते हैं रुपया, पैसा, धन संपत्ति को, उसी में प्रेम है, लेकिन वो आपका हुआ है? कभी किसी का नहीं हुआ है। आज हमारे सुरेश बाबू चले गए, तो घर लेके गए, रुपया लेके गए, सोना चांदी लेके गए, कुछ तो लेके नहीं गए, लेकिन इस घर के प्रति प्रेम था ना, रुपया के प्रति प्रेम था, सोना चांदी हीरा जवाहर के प्रति प्रेम था, परिवार के प्रति प्रेम था ना। तो इस प्रेम का पता ही नहीं चला। उस दिन तक प्रेम था जब तक सांसें चल रही थी। कि प्रेम अर्थात आसक्ति, मोह नहीं छूटता है। कभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन थे, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन। ये जो आसक्ति है, जो लगाव है, इसी को कहते हैं प्रेम का नगर। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। संत महात्मा कितने उपकारी होते हैं। अज्ञान में पड़े हुए जीव को बार बार समझाते हैं, सिखाते हैं, बुझाते हैं। जैसे अबोध बच्चों को माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियन एक सही दिशा निर्देश देते हैं, बार बार कहते हैं, उसको सही दिशा की ओर ले जाते हैं, उसी तरह से संत महात्मा हम लोगों को समझाते हैं। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कबीर साहब देखिए कहते हैं, सुन मेरे साजन, हे सज्जन मेरी बातों को सुनो। इस संसार में आकर के तुमने क्या क्या किया, नोट करिए उन बातों को, जिन बातों से आप गुजर चुके हैं। आपने जब से होश संभाला है, तब से लेकर के अभी तक यादाश्त के आधार पर आप नोट करिए, डायरी में लिखिए कि मैंने अमुक तिथि को ये शुभ कर्म किया है, अमुक तिथि को ऐसा अशुभ कर्म किया है, अमुक तिथि को अपकार किया है। अथवा तिथियां यदि याद नहीं है
तो लगभग इस ईस्वी में मैंने ऐसा किया वैसा किया। यदि ये हिसाब करने लगिएगा तो क्या हिसाब में आएगा? यदि कुल जोड़िएगा लास्ट में टोटल जिसको कहते हैं तो आएगा क्या? कबीर साहब जनरली बात करते हैं, सर्वसाधारण की बात करते हैं, उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कबीर साहब आपके जीवन को जोड़ करके बता रहे हैं कि आपने यही किया। क्या? सिरे पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। घर में आप जिन सदस्यों को जानते हैं उसको बोलिए कि आप हिसाब करके बताइए। वो कहेगा नहीं हमको याद उद नहीं है, हमने क्या किया नहीं किया हमको कुछ भी याद नहीं है। तो वो गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता कहते हैं हमको याद है, तुमने क्या क्या किया है हमको जरूर याद है। मोटा मोटी मैं यही कहूंगा कि तुमने जो किया है ये ऐसा ऐसा किया है। तो कबीर साहब कहते हैं संसार के लोगों को पता हो या न हो, वो भले अपने कर्मों को भुला गया हो, लेकिन मैं याद दिलाता हूं कि जनरली व्यक्ति क्या करता है? सिरे पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। सिर पाहन का मतलब होता है सिर में माथा, पाहन में पहाड़। कहते हैं पाप को आप ढोते रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पाप की पोटरी पुड़िया बनाते रहते हैं। झूठ बोलने का पाप, चोरी करने का पाप, व्यभिचार करने का पाप, नशा खाने का पाप, हिंसा करने का पाप। पाप एक तो करते रहते हैं, अब पाप का बाप जो है ना उठोते रहते हैं माथा पर लेकर के। सिर पाहन का बोझा लेता। कबीर साहब कहते हैं मैं बता रहा हूं तू सुबह से लेकर के शाम तक पाप करता है और वह धीरे धीरे जमा होता है। 1 साल के हो गए तो झूठ साथ यदि बोलने लगे, वहां से 1 साल का बच्चा भी झूठ बोलता है। अब जरा सोचिए, कल्पना करिए वो बच्चा जब 10 साल का होगा तो कितना पाप ढेर होगा। 20 साल का होगा तो कितना पाप हो जाएगा। 50 साल का होगा तो कितना पाप होगा। उतना जो पाप है, इसीलिए कहा सिर पाहन का बोझा लेता। पाप के पहाड़ का बोझा लेते रहता है। सिरे पाहन का बोझा लेता, कहते इतना बोझा लेकर के जाएगा, आगे कौन छुड़ावेगा। एक तो बोझा बहुत हो और रास्ता यदि मालूम नहीं हो, कब बोझा उतारेंगे कोई पता भी तो नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि आप हल्का करना चाहते हैं, बोझा यदि कम करना चाहते हैं, तब क्या करना होगा? कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हल्का करने के लिए बतला रहे। भारी बोझा हो गया है तो हल्का करिए। अच्छा, किसी के सिर पर बोझा दे भी नहीं सकते, क्यों? कोई सामने में तो है नहीं कि कहेंगे थोड़ा सा हमारा बोझा ले लीजिए और थोड़ा दूर आगे ले चलिए तो राहत मिलेगी। तो सामने में कोई है जो बोझा सिर पर लेगा? वो भी मजबूत आदमी होगा तब ना इतना बड़ा बोझा ले सकता है। कहीं बच्चा को बोझा देगा तो चपिए जाएगा। तो बोझा पहाड़ के समान है, पाप का बोझा, और उसको हल्का करना चाहते किसी के सिर पर दे करके, जिनके सिर पर देगा वो चापिए जाएगा, दब जाएगा, वो मरिए जाएगा वो। तो आपका जो बोझा इतना बड़ा हो गया है, इसको यदि हल्का करना चाहते हैं तो संत महात्मा उपाय बतलाते हैं। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर,
एक दिन जम तेरे आवेगा रे। नहीं हल्का करिएगा तो जमरा जाएगा, घसीट करके ले जाएगा। कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। ये नाम जो है, जो शब्द है, ये क्या करता है? बोझा हल्का कर देता है। जैसे आपके घर में बहुत अनाज है बोरा में, तो यदि बहुत अनाज है, जानते हैं बोरा कैसे हल्का होता है? चूहा आता है और काट के गिरा देता है, बोरा हल्का हो जाता है। तो हम पाप के पोट को, पोटड़ी को, बोझ को लेकर के चल रहे हैं, हल्का कैसे होगा? कहते नाम लेने से। देखिए नाम में कितनी शक्ति है। नाम लेने से, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माई। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अनुभव का सार बता रहे थे। उन्होंने जो उतने लंबे समयों तक अनुभव प्राप्त किया, साधना के द्वारा, समझदारी के द्वारा, साहित्य के द्वारा, समाज के बीच में रह करके और आत्मज्ञान प्राप्त करके जो उनको अनुभव हुआ था, उन अनुभवों में एक अंतिम सांस में अनुभव वो कह गए। क्या कह गए? ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज ने सार बात बतला दिया अंतिम में। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये संतों का अनुभव है, अनुभवियों का अनुभव है, साधकों का अनुभव है, सिद्ध पुरुषों का अनुभव है। अपने अनुभवों में 101 बरस जीने वाले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अनुभव है। अंतिम में सार बात क्या कह देते हैं? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, खो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग इसको साधारण समझते हैं। इसका मतलब हुआ शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। यही शुभ कर्म सभी कर्मों से बढ़कर के है। जो हम लोगों ने दीक्षा लिया, नाम दान लिया, भजन भेद लिया, गुरु युक्ति ली, कहते उस माध्यम से कहते नाम सुमर ले। कल का क्या ठिकाना है? कल क्या होगा नहीं होगा? मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर को यदि नाम लेने में, ध्यान करने में लगा देते हैं, इससे बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं है। यही गुरु महाराज ने अपने अनुभवों में कहा है। कोई भी व्यक्ति जब संसार से जाते हैं, उस समय उनमें, उनके दिल में जो बातें घर कर जाती है, बाल बच्चों को, परिवार वालों को, कुटुंब समाज को जरूर कह जाते हैं कि मेरे मन में यही अंतिम इच्छा है कि ऐसा ऐसा काम करना। अपना अनुभव वो बतलाते हैं। संत महात्मा भी अपना अनुभव बतला करके जाते हैं। एक व्यापारी था, कारोबारी था, दुकानदारी था, दुकान चलाता था, वृद्ध हो गया, अंतिम घड़ियां आ गई। उनके दिल में जो बातें घर कर गई थी, वो अपने पुत्र को बुला करके व्यक्त करता है, संवाद करता है, बताता है, बुझाता है, समझाता है। बोले बाबू अब तो हम चले जाएंगे संसार से, मेरी अंतिम कुछ इच्छा है। बेटे ने कहा कि पिताजी जो भी इच्छा है प्रकट करिए, आज्ञा करिए। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं आपके इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, जो भी होगा मैं करूंगा अवश्य, कह तो दीजिए। उस वृद्ध ने कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। दूसरी इच्छा यही है
कि स्वादिष्ट भोजन करना, तीसरी इच्छा है कि लाना लगा के तगादा नहीं करना। यही 3 बात जो मेरे मन में था मैंने तुम्हारे सामने रखा, अब तुम्हारा धर्म जो करना हो करना। बेटे ने कहा कि पिताजी आप तो धनी हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात आप कह गए, अरे इसमें पालन करने में हम तो एड़ी चोटी सब लगा देंगे, और जो आपकी आज्ञा है अक्षर से उसका मैं पालन करूंगा। आपने कहा है ना, देख लीजिएगा आप भले मर जाएंगे लेकिन आत्मा रहेगी, वो देखेगी कि मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया। बोले हाँ बेटा तुम पर भरोसा है, तुम जरूर करोगे। यही इच्छा थी। अब मैं इस संसार से जा रहा हूं। वह वृद्ध मर जाता है, श्राद्ध कर्म कर देता है, उसके बाद दुकानदारी का उत्तरदायित्व उस बेटे पर आता है। अब पिताजी के बातों को याद करता है कि अब कारोबार तो हमें संभालना है, जो कुछ भी है हम ही करेंगे, लेकिन पहले वही करेंगे जो हमारे पिताजी ने कहा है। कोई पुत्र ऐसा होता है अंतिम आज्ञा उस अनुभव वाली बातों को करता है, और यदि करता है उसको लाभ जरूर मिलता है। समझ में यदि बात नहीं आएगी तो उल्टा पुल्टा भी होगा। अब देखिए इस कहानी से मैं क्या कह रहा हूं। वह लड़का पिताजी के बातों को याद करता है, हमारे पिताजी ने कहा ठंडा ठंडा जाना ठंडा ठंडा आना। कितने अच्छे पिताजी थे, कितना हमारा हित चाहते थे कि बेटा हमारा कोमल है, इसको धूप न लगे क्योंकि कुंभला जाएगा। ये हमारे पिताजी ने बड़ा अच्छा सोचा कि ठंडा ठंडा जाना ठंडा ठंडा आना, और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो सेवा भी हो जाएगी और हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, घर से लेकर के दुकान तक कपर घर बना देते, कपड़ा का घर बना देते हैं। घर से ठंडा ठंडा जाएंगे और ठंडा ठंडा आएंगे। बहुत खर्चा किया, दुकान दूर में थी, घर से लेकर के दुकान तक वो कपर घर बना दिया। भीतरे भीतर जाता था, भीतरे भीतर आता था, बड़ा अच्छा लगता था उसको। बोले धन्य है हमारे पिताजी, हमारे पिताजी ने मेरे हित के लिए काम किया। दूसरी बात, वह पिताजी के बातों को याद करते हुए सोचता है पिताजी ने कहा है कि स्वादिष्ट भोजन करना, देखिए मेरे हित के लिए कितना कह गए, मैं बढ़िया बढ़िया भोजन करूंगा, खूब खाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। वो क्या करने लगा, जो भी उसके मन अनुकूल भोजन होता था, महंगा से महंगा सब सामान खरीद करके लाता था। अपना तो खाता ही था, सगे संबंधी कुटुंब दोस्त को भी खिलाता था। अब तीसरी बात, वो जब दुकान पर जाता था, बहुत ऐसे भी ग्राहक आते थे जिन ग्राहकों के मन में 6-5 होता था। अब कोई ग्राहक तो अच्छे भी होते थे, कोई बुरे भी होते थे। बहुत ग्राहक अपनी परिस्थितियों को बता करके उधार मांगते थे, हमको दे दीजिए, अमुक तिथि में अवश्य लौटा देंगे। अच्छा, आप मान लीजिए ग्राहक को सामान आप दे दीजिए, ठीक है, उधार में, यदि नहीं मांगिए, इस जीवन में कौन कहे 17 जीवन के बाद भी नहीं लौटाएगा। वो खा के जो डूबेगा, आपका पैसा डूबले रहेगा। मांगने के बाद तो पसीना छुड़ाता है, आज देंगे तो कल देंगे तो परसों देंगे, बरसों देंगे, और नहीं मांगने के बाद तो बस वो तो किसी जन्म में भी नहीं देगा। वो लड़का क्या करने लगा, जो लाना मांगता था जरूरी में, जितना मांगता था वो सब देता था। जानते हैं, वो पिताजी के बात को याद रखता था कि पिताजी ने कहा है कि लहना लगा के तगादा नहीं करना है, हम तो ऐसा पाप करेंगे नहीं, भूल से भी नहीं जाएंगे मांगने के लिए। तो देते गया, खाते गया, और कपर घर में इतना लाखों रुपया लग गया। होते होते उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई, दुर्दीन हो गया। वो घर से दुकान और दुकान से सड़क पर आ गया, बिलखने लगा, भटकने लगा और कोसने लगा पिताजी को कि पिताजी ने जो कहा मैंने पालन किया और आज हम सड़क पर आ गए,
कैसी पाठ पढ़ाई उन्होंने, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। जब विपत्ति आती है, वैद्य, ओझा, पंडित, गुनी, तांत्रिक के पास भटकने लग जाते हैं। आप जाने लगते हैं कि हमारा ठीक कर दीजिए, हमको ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो लोग भी तो चूने लगाता है, क्या कभी अंगूठी पिन्हा देगा, तब कभी ताबीज पिन्हा देगा, कभी गले में घंटी बांध देगा, घूमते रहिए। कभी कहेगा कि पीपल गाछ में पानी दे दीजिए, कभी कहेगा गाय को गुड़ खिलाइए। अरे भाई, यदि यही करने से सारी समस्याओं का समाधान होता है तो फिर पूजा पाठ सत्संग ध्यान करने की क्या जरूरत है? तो जो जरूरत ही नहीं है। गाय को गुड़ खिलाते रहो, अब पीपल गाछ में पानी डालते रहो, आप खूब बढ़िया बढ़िया 20 उंगली में अंगूठी बांध लो, नहीं होता तो गले में भी बांधो, कमर में भी बांध लो, पूरे शरीर को अंगूठी से बांध दो। ये सब भ्रम है, अज्ञानता है, पाखंड है, आडंबर है, जिसमें सर्वसाधारणों को बजा बजा करके, फुसला फुसला करके पैसा ठगने का काम करता है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाता कि करेंगे क्या करेंगे। कुछ जब नहीं सूझता है, अगला जो कहता है वो मान लेता है, ठीक है कहता होगा, कर लेते हैं। वो करके भी देख लेता है, कुछ उन्हें लाभ होता है। तो जो संत सदगुरु ने बतलाया है उसी के अनुसार करिए, उसी के अनुरूप चलिए। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। जब मंगल मूर्ति साक्षात सदगुरु हैं, वो मंगल करने वाले हैं, तो खरमंगल करने क्यों जाते हैं? कहते हैं यदि आपके दिमाग में बातें नहीं समझती है तो कभी सुख नहीं हो सकता। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। इस लड़के के जीवन में नासमझी के कारण दुकान से सड़क पर आना पड़ा, वही मैं बतला रहा हूं। हुआ क्या है, ये गया एक महात्मा के पास। महात्मा को कहता है कि महाराज आप लोग क्या धर्म उपदेश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पिता की बात की आज्ञा का पालन करो, पुत्र को भला होगा, लाभ होगा। मैंने करके देख लिया है, मैं पिताजी के आज्ञा का पालन करके सड़क पर आ गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, लुट गया हूँ, मिट गया हूँ, खाने तक के लिए नहीं बचा है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आप लोग सिखाते हैं। महात्मा ने कहा बड़ा आश्चर्य, भाई क्या हो गया? बोले क्या होगा? अरे पिताजी जब मर रहे थे उस समय पिताजी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है। बोले पिताजी जाहिर करिए, मैं उनकी इच्छा की आपूर्ति करूंगा। उन्होंने क्या कहा, उनकी अंतिम इच्छा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपर घर बना लेना, ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। तो मैंने कपर घर बना लिया। उसके बाद उन्होंने कहा था स्वादिष्ट भोजन करना, विविध व्यंजन रसोईया बुला बुला करके बनवाने लगा, खाने लगा। उसके बाद पिताजी ने कहा कि लहना लगा के तगादा नहीं करना, तो लहना लगाता जाता था, किसी के यहाँ तगादा करने जाता ही नहीं था, कोई आज तक लौटा के दिया नहीं। ऐसी नौबत आ गई मेरी, आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। ये खाक पिताजी की आज्ञा थी, बर्बाद कर दिया हमको पिताजी ने। नहीं मानते तो अच्छा रहता, अच्छा खासा पूंजीपति वाले थे। हमारी दुर्दशा है, मैं आप तक आया हूँ, आप लोगों के पास कुछ सुझाव हो तो समझाइए, कुछ उपाय हो तो बताइए, ताकि मेरा जो ये दुर्दीन हुआ है इसमें बदलाव हो, परिवर्तन हो। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बड़े अच्छे थे, अच्छे सूझबूझ के थे, और तुम्हारे पिताजी ने बड़ा अच्छा कहा है। वो लड़का तो और टेम्परेचर में आ गया, बोला महाराज आप भी वैसे ही आदमी हैं। पिताजी ने क्या कहा आपको सुनाए? तो आप सुने नहीं? बोले सुना जरूर, लेकिन तुमने नहीं समझा। बोले हमने क्या नहीं समझा? सीधा सीधा तो बात है, वो सब हमने किया और सब बर्बाद हो गए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी का कहने का मतलब कुछ और था और तुमने समझ कुछ और लिया है। ये दुख का कारण यही है, ना समझी। तुमने जो नहीं समझा है यही दुख का कारण है। बोले महाराज इसमें समझने की क्या बात है? क्या मैंने नहीं समझा, सो बतला दीजिए आप। बोले तुम्हारे पिताजी ने जो कहा कि ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना,
उनके कहने का राज ये था कि सवेरे उठना, भोर में अपना फ्रेश व्रेश हो लेना, जो भी जलपान उपान करना है कर लेना, सूर्य उदय होते होते दुकान पर चले जाना। ठंडा ठंडा जाना हुआ ना, बोले हाँ ये भी बात सही है। उसके बाद दिन भर काम करना, जब सूर्यास्त होने लगे तब तुम घर आना। तो ठंडा ठंडा आना हुआ ना, बोले हाँ ठंडा ठंडा जाना, ठंडा ठंडा आना। पिताजी का कहना यही था, लेकिन तू इधर कबर घर बना दिया, बेवकूफ कहेगा, ये तो गलती तुम्हारी है। हाँ महाराज यही हम नहीं समझ पाए। दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा था स्वादिष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि खूब व्यंजन बना के खाना। तब बोले स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये था जब भूख लगे तब खाना। क्यों? इसलिए जब भूख लगती है जोर से तो साग सत्तू भी खाइएगा तो उसमें स्वाद लगेगा, और जब खाना पर खाते रहिएगा रसगुल्ला भी फीका लगेगा। अच्छा, भूख लगने पर जब खाइएगा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और स्वाद भी लगेगा, और खाना पर खाते रहिएगा बीमारी भी होगी और स्वस्थ हो जाएगा, कोई भोजन में टेस्ट नहीं लगेगा। खाया हुआ जब रहता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है टेस्ट। बोले हाँ ये भी बात ठीक है कहे थे। तीसरी बात, बोले तुम्हारे पिताजी ने जो कहा लहना लगा के तगादा नहीं करना, इसका मतलब यही था कि उस व्यक्ति को लहना लगाना जो बिना तगादा का ही पहुंचा दे, अर्थात विश्वासी व्यक्ति को देना, भरोसेमंद को देना कि वो बिना मांगे पहुंचा दे। और तुमने सबको दे दिया, जनरली दे दिया, और जो ले गया वो काहे लौटा के देगा। संसार ऐसा ही है, लूटने वाला है। आपको मीठा मीठा बात बोल करके ले लेगा और उसके बाद आप पिछाड़ते रहिए, उसको पैसे नहीं देगा। तुमने तो ये भूल कर दी। बोले हाँ महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, समझ नहीं पाए इस बात को। वही कहते हैं यदि संत की बातों को, सज्जन की बातों को आप न समझ पा रहे हैं तो आपके दुख का कारण आप ही है। वो तो समझा ही जाते हैं। एक व्यक्ति था सत्संगी बना, तो सत्संगी बना, स्तुति विनती गाने लगे। स्तुति विनती में वो गा रहे थे कि आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। वो अपना तर्क किया, दिमाग लगाया, अरे गुरु महाराज ने कहा है ये हरगिज नहीं कहना चाहिए, ये सत्संगी सबको समझ में नहीं आता है, ये लोग तो सब कहते हैं। वो कहना छोड़ दिया। स्तुति विनती गाते थे और वहां पर रुक जाते थे 2 पंक्ति में। तो लोगों ने पूछा कि भाई जब हम लोग गाते रहते हैं तो कंटिन्यू गाते हैं, लगातार गाते हैं, लेकिन वो 2 पद्यों पर आप रुक क्यों जाते हैं? वो नया सत्संगी जो था वो कहता है आप लोग मूर्ख आदमी हैं, ना समझ हैं, गुरुवाणी को भी आप नहीं समझते हैं। अरे गुरु महाराज साफ साफ कह दिया हरगिज न कहना चाहिए, आप गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं? क्या सत्संगी बने? आपको तो पालन करना चाहिए। जब कह रहा हरगिज नहीं कहना चाहिए तो वहां बोलना ही नहीं चाहिए था, आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। बोले देखिए ये गुरु महाराज ने कहा कि हरगिज नहीं कहना चाहिए, क्या हरगिज नहीं कहना चाहिए? इस बात को समझ नहीं पा रहा है। लोगों ने समझाया, गुरु महाराज का कहने का भाव कुछ और है और समझ कुछ और रहे। आप क्या कहने का भाव है? गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति, जो प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति द्वय, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। एक प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, इस प्रकृति का उत्पन्न होना और लय होना दोनों होता है। कोई कोई लोग कहा करते हैं ये प्रकृति अजानाद्या है, कोई कहते हैं कि प्रकृति सबसे पहले बनी है, पहले परमात्मा है उसके बाद प्रकृति है, लेकिन कोई को कहते हैं प्रकृति शुरू से है। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। प्रभु पहले है तब न प्रकृति है। ये आजा अनाद्या स्वयं है, इसको हरगिज नहीं कहना चाहिए। गुरु महाराज का कहने का मतलब यह है कि इसको आजा अनाद्या मत मानिए। आजा अनाद्या तो परमात्मा है, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि हरगिज न कहना चाहिए। इस बात को नहीं समझने के कारण
लोग भ्रम में पड़े रहते हैं और अपना दुख रात सुनाते रहते हैं लोगों को। एक सत्संगी था, उन्होंने गुरु महाराज के पद को पढ़ा। क्या पढ़ा? सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। उन्होंने जो पढ़ा चौंक गया, अरे ये क्या लिख दिए गुरु महाराज, इतना बढ़िया बढ़िया चीज है, रुपया किसको नहीं भावे, परिवार किसको नहीं भावे, घर किसको नहीं भावे, सबको भावे। गुरु महाराज बैरागी थे, साधु सन्यासी थे, इसीलिए उसको नहीं भावे, तो वो गावे, लेकिन हमको तो भावे इसलिए हम नहीं गावे, वो गाना ही छोड़ दिया। तो जब इस बात को नहीं समझेंगे फिर आप सही काम नहीं कर पाएंगे और सफलता नहीं मिल पाएगी। बहुत पुराने पुराने सत्संगियों को मैं जब पूछता हूं, 25 साल 30 साल वाले को, आप क्या करते हैं, वो मंत्र तक भूल गए, आगे की साधना क्या करेंगे। जब वो आप मंत्र तक भूल गए हैं, कुछ से कुछ जप रहे हैं, तो सफलता कहां से मिलेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, परली पार तेरा मीता खरिया, उसमें लेने का ध्यान न धरिया। देखिए कबीर साहब कहते हैं, टूटी नाव ऊपर जा बैठा और गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। और 2 पंक्ति है, उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा, इसीलिए आप लोग हिलिए तक नहीं, चाहे सुनने का मन हो या ना हो, लेकिन बैठे जरूर रहिए, समझ गए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, परली पार तेरा मीता खरिया। मीता माना मित्र, दोस्त, हितैषी। तो कौन खड़ा है? परमात्मा। 2 पार होता है। जब नदी पार करते हैं तो जहां आप खड़े हैं वो एक किनारा है, जहां आप जाएंगे वो दूसरा किनारा है। इसको पार कहते हैं। हम उस पार जाएंगे, इस पार जाएंगे बोलते हैं ना। तो कबीर साहब कहते हैं, परली पार अर्थात जिस पार आप उतरेंगे नाव से, जहां आप उतरेंगे वो दूसरा पार है, दूसरा किनारा है, ये पहला किनारा है। तो वहां कौन खड़ा है? कहते हैं संसार में हम लोग खड़े हैं और संसार के पार में परमात्मा खड़े। संसार एक किनारा है, ये भौतिक जीवन का किनारा है, ये सांसारिक जीवन का किनारा है, ये लौकिक जीवन का किनारा है। लेकिन दूसरा किनारा है अलौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन, पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। उस किनारे में कौन है? कहते परमात्मा खड़े हैं आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो खड़े हैं, आपके इंतजार में है परमात्मा। कहते हैं परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। उस पार में मित्र है, लेकिन मिलने का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज मनिहारी से लौटे थे, कटिहार से लौटे थे। ये बरारी जो घाट है वहां आ रहे थे, इस किनारे की ओर आ रहे थे, और गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे। देखिए मित्र को, दोस्त को, हितैषी को, शिष्यों को कैसे पहचानते हैं। वो तो आ ही रहे थे जहाज से, गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे। गुरु महाराज ने जान लिया, देख लिया। संपादक बाबा से कहते हैं, संपादक जी संत सेवी जी आ रहे हैं, उनको ले आइए गाड़ी से। अब देखिए इस पार में गुरु महाराज हैं, उस पार में महर्षि संत सेवी जी महाराज हैं। इस पार से उस पार तक देखने वाले संत सदगुरु होते हैं। हम लोग कहाँ देख पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तू मिलने का ध्यान न धरिया, क्या तुम ध्यान लगा के रखे हो। अच्छा, गुरु महाराज का ध्यान
संत सेवी जी महाराज पर था तब तो जान गए, यदि और कहीं ध्यान होता तो कहां से जान जाते। तो गुरु महाराज का ध्यान संत सेवी जी महाराज पर था और संत सेवी जी महाराज का ध्यान गुरु महाराज पर था, दोनों का तार जुड़ा हुआ था। अच्छा, उस पार में आपका दोस्त है, उसका ख्याल यदि इधर रहेगा, हो सकता है दूर से भी पहचान लेगा ये तो बलराम बाबू हैं, और आप यहां से यदि ध्यान दे करके उधर देखिएगा, उस पार में आप देख लीजिएगा, अरे वो तो हमारा फ्रेंड है, देखिए वो भी आ रहे हैं। तो ख्याल जब रहता है तब आप दूर से दूर तक देख पाते हैं। यदि बेख्याल में रहते हैं तो बगल में बैठा हुआ आदमी है, आपके पीछे में ही है, आप आगे तो देखते हैं, पीछे के आदमी को देख ही नहीं पाते। क्यों? आपका उधर ख्याल, ओ आप पीछे में ही थे, हमारा ख्याल तो उधर था। तो गुरु महाराज का ख्याल किधर था? सच्चे शिष्य पर था, और सच्चे शिष्य का ख्याल किधर था? सच्चे सदगुरु पर था। तब ये न जान गए इस किनारे में संत सेवी जी उतरने वाले हैं, हम इस किनारे में, तो दोनों तो किनारा ही है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। और हो क्या गया? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा। कबीर साहब कहते हैं, आप जिस नाव पर सवार हैं, नाव टूटी है। अच्छा, मान लिया जाए आप नदी पार कर रहे हैं, गंगा जी पार कर रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, नाव टूटी हो और फूटी हो, उसमें पानी आ रहा हो, तब क्या होगा? क्या दुर्दशा होगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी, घबराहट हो जाएगी, और लगेगा कि अब तो नाव डूबेगी डूबेगी, अब तो मरना ही मरना है। और बीच नदी में कौन उबारने जाएगा? कौन पार करेगा? एक तो टूटी नाव हो, फूटी नाव हो, उस पर आप सवार हैं, तो सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। कहेंगे हम लोग टूटी नाव पर कहां बैठे, अभी तो हम लोग सुरेश बाबू के घर में गद्दा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे में बैठे हैं, तो टूटी नाव पर कहां बैठे हैं? जरूर बैठे हैं। बतला रहे हैं कबीर साहब क्या कह रहे हैं। आप जिसको सहारा समझ रहे हैं, चाहे वो धन हो, परिजन हो, परिवार हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी सहारा जो समझ रहे हैं, यही आपके जीवन की नाव है। इसी पर ना आश्रित हैं, इसी से न पार होना चाहते हैं, जीवन को पार लगाना चाहते हैं। ये नाव है, इसी नाव पर आप हैं, तो कहते हैं टूटी नाव। जिस आप परिवार में हैं, जिस पर आश्रित हैं, कहते हैं ये टूटी हुई नाव है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, नाव जल पर हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जल नाव में नहीं आना चाहिए। होगा क्या? ना तो डूबे करेगी, नाविक भी डूबेगा, जो नाव पर सवार है वो भी डूबेगा। इसलिए यदि नाव में पानी आ जाए तो क्या करना चाहिए? रहीम कवि ने कहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। क्या करना चाहिए? उपछना चाहिए। तो कहेंगे जिस नाव की चर्चा आप कर रहे हैं, वो नाव में पानी कहाँ है, पता कहाँ लग रहा है, उपचेंगे क्या? तो संत महात्मा कहते हैं, जिस नाव पर आप आश्रित हैं, करना क्या है? यदि आप भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तब नाव में जो पानी आ रहा है उसको उपछना हो गया, तब आप डूबेंगे नहीं, नाव भी नहीं डूबेगी, आप भी नहीं डूबेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, कटहल काटने वाला हाथ में तेल लगा लेता है। क्यों? इसलिए कि हाथ में लस्सा नहीं लगेगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ठीक उसी तरह से संसार में रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवत भजन रूपी तेल लगा के रहिए।
तो जो सांसारिकता है उसका लस्सा नहीं लेगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। गुरु नानक साहब ने कहा है, जैसे जलमयी कमल निरालमो मुर्गाई निशाने सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कैसे रहना है? जैसे जल में कमल रहता है, कमल की उत्पत्ति कीचड़ से है, जल से है, वो जल में जरूर रहता है लेकिन अपना अस्तित्व ऊंचा उठा के रखता है। उसी तरह से हम घर में रहें, परिवार में रहें, कुटुंब समाज में रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन साधना रत रहें, सत्संग रत रहें, भजन रत रहें, तब सांसारिकता का लस्सा नहीं लेगा, ये डुबा नहीं सकेगा कोई। इसलिए जरूरी है सत्संग और भजन की। एक संत हो गए जो कि वो अपनी विनती में, प्रार्थना में क्या कहते हैं, साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर, साहिब चितवो हमरी ओर, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहिब हमें भरोसो। देखिए कैसे रहना संसार में, प्रार्थना करके, गुरु महाराज को याद करके, परमात्मा को याद करके। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, हे साहिब हमारे तरफ एक बार तो ख्याल करिए, चितवो हमरी ओर, हम तो आपके तरफ ख्याल करके रखे हैं, आप हमारे तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। संसार के लोगों को संसार का भरोसा है, किसी को बेटा का भरोसा है, किसी को बेटी का भरोसा है, किसी को कुटुंब समाज का भरोसा है, लेकिन हमको तो आपका भरोसा है। आप यदि हमारे तरफ नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इसलिए आप हमारे तरफ देखिए। लेकिन ये जो विनती कर रहे हैं किस तरह से करें इसको भी समझना है। सुख मनि सेज बिछाओ गगन में, नित उठ करो निहोर। मैं आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में जाकर के ध्यान करता हूँ, आपको याद करता हूँ, भुलाना चाहता हूँ। उसी आज्ञा चक्र में आपके लिए आसन बिछा के रखा हूँ। सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। मैं रोज निहोरा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, एक बार तो आप मेरे पास आ जाइए। कहते हैं धर्मदास बिनवै कर जोरी, साहिब कबीर बंदी छोर। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो संसार का संसाधन है यही टूटी नाव है, जो विषय का व्यापार है यही टूटी नाव है, जिस पर आप अवलंबित हैं, संसार पर अवलंबित है, कि ये टूटी नाव है। संत सदगुरु कहते हैं उनके पास यदि जाएंगे तो उनके पास अच्छी नाव है। गोस्वामी जी ने नाव के विषय में बतला दिया है, सुन लीजिए। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भगवान का नाम लीजिए, ये नाम जो है नाव है। कैसी नाव है? गोस्वामी जी कहते हैं निज नाव रे। निज माने अपनी। यदि आपको पार होना हो, आप पराधीन है, परबस हैं, पराये के नाव पर जाना चाहते हैं, ऊंचा आएगा तो पार करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। और यदि अपनी ना हो तो जब मन तब पार हो सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। ये निज नाव है। कबीर साहब कहते हैं दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। देखिए कबीर साहब कहते हैं अंत में कौन सहायक होगा? जब शरीर छूटने लगेगा तो कहते हैं अंत काल तेरो कौन सहाय। चलाय अकेला
संग न को चलाय अकेला संग न को और किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन जम तेरे आवेगा। कबीर साहब कहते हैं, समझा करके कह रहे हैं, तुम जब जाने लगोगे तो कौन तुम्हारे साथ जाएगा? अकेला जाना पड़ेगा और संग में कोई नहीं रहेगा। लेकिन कबीर साहब यह भी कह दिए, किया अपना पावेगा रे। जो आपका किया हुआ है वो आपको मिलेगा, उसी के अनुरूप आपका जीवन आगे का होगा। इसलिए कहते हैं, जपना है तो जप ले बंदे आखिर को पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो करनी का फल पाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने सुरेश बाबू के लिए तो कुछ नहीं किया, आप लोग किए। तो मेरे पास जो कुछ भेंट था, दो शब्द उनकी सेवा में मैंने रख दिया, और यही हमारे तरफ से भेंट है। और आपने जो सत्संग कराया बड़ा अच्छा किया। अब एक बेला और है जो आप लोग सबके सब सुनेंगे, और जो कुछ भी मैं कहूँगा सब सुरेश बाबू को समर्पित होगा, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है सबके लिए किया है, मेरे लिए भी किए। उसके प्रति मैं दो शब्द सुना दूंगा, यही भेंट उनके सेवा में मैं दे दूंगा, और उसके बाद मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। कहने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए आप खेद नहीं मानेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा हो भी गया है, तो आप लोगों को साधुवाद। जो धीरता पूर्वक बैठे रहे, मैं कहता रहा, आप लोग स्थिरता पूर्वक सुनते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो माता जी है हीराबाई, इनका दिल भी हीरा है, विचार भी हीरा है, और इन्होंने सत्संग जो कराया अपने पतिदेव के यादों में बहुत अच्छा इन्होंने किया है, और ऐसा सबको करना चाहिए। श्राद्ध में सत्संग यदि करा लेते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो अंतिम भेंट यदि सौगात अपने पूर्वजों को देना चाहते हैं, परिजनों को देना चाहते हैं, मरणोपरांत यदि देना चाहते हैं, सत्संग ध्यान ये दे दीजिए। यही सबसे बड़ी भेंट होगी। वो आत्मा खुश रहेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।